नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर और इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। शुरुआत हेडलाइन से। जल शक्ति विभाग में कार्य की देरी पर लगेगा 2 गुना जुर्माना। चिट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एलएसडी तस्करी मामले में 4 पुलिसकर्मी सेवा से बर्खास्त। नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गिरफ्तार किया नशा तस्करी का मेन सरगना। भेड़पालक हत्या मामले में बड़ा खुलासा। स्थानीय युवक ही निकला हत्यारा। फसलों की सुरक्षा के लिए सरकार लाई योजना। 10 करोड़ का प्रावधान। कांगड़ा के बाद अब ऊना में दिखा अजगरों का झुंड। वीडियो वायरल होने से फैली दहशत। हिमाचल में कल से बदल सकता है मौसम। आज पूरे प्रदेश में खिली रही धूप। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa, The Magnet Public School, Hamirpur, and The Roots Country School, Baghi, Shimla. अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में जल शक्ति विभाग के चल रहे विकास कार्यों को लटकाने वालों पर अब 2 गुना जुर्माना लगेगा। आइए जानते हैं कितना बड़ा है जुर्माना। प्रदेश में जल शक्ति विभाग के चल रहे विकास कार्यों को लटकाने वालों पर अब 2 गुना जुर्माना लगेगा। विभाग ने जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज 2 में संशोधन कर नई व्यवस्था बना दी है। इसके तहत अब कार्य में देरी पर ठेकेदार पर 20% जुर्माना लगेगा। जानकारी के अनुसार जल शक्ति विभाग ने प्रदेश में विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब अगर कोई ठेकेदार तय समय में काम पूरा नहीं करता है तो उसे पहले के मुकाबले 2 गुना जुर्माना देना होगा। विभाग की ओर से जारी नए आदेशों में साफ किया गया है कि देरी पर लगने वाले मुआवजे की सीमा 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। यह बदलाव जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉज 2 में संशोधन करके किया गया है। पुरानी व्यवस्था के तहत अगर किसी काम में देरी होती थी तो ठेकेदार से अधिकतम 10% तक ही जुर्माना वसूला जा सकता था। एलएसडी तस्करी मामले में पकड़े गए कुल्लू एसटीएफ के 4 पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। आइए जानते हैं पूरा मामला। चिट्टा मुक्त हिमाचल के संकल्प को सुदृढ़ करने हेतु हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में समन्वित सघन एवं प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी है। यह अभियान अब एक सशक्त जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसमें शासन, प्रशासन एवं जनता की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित हो रही है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश पुलिस ने बल के भीतर भी चिट्टे और नशीले पदार्थों एवं भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति को सख्ती से लागू करते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कठोर कार्रवाई की है। एसटीएफ कुल्लू के 4 पुलिस कर्मियों को एक गंभीर एनडीपीएस प्रकरण में संलिप्त पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया गया है। गहन परीक्षण के उपरांत भारत के संविधान के अनुच्छेद एवं हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कांस्टेबल नितेश, कांस्टेबल अशोक, हेड कांस्टेबल राजेश कुमार एवं हेड कांस्टेबल समीर कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया। राज्य में इससे पहले 17 पुलिस कर्मियों को नशा से संबंधित मामलों में बर्खास्त किया जा चुका था, जो वर्तमान कार्रवाई के साथ बढ़कर 21 हो गया है। ऊंचाइयों से जब
चिट्टे तथा अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत हिमाचल प्रदेश पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा चिट्टे तथा अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत हिमाचल प्रदेश पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि इस कार्रवाई में एक अंतर्राज्यीय चिट्टा नशा तस्करी गिरोह के मुख्य सरगना को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को आज सीआईए नूरपुर की टीम द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के कठुआ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि नूरपुर थाना में दर्ज एफआईआर के तहत 11 अक्टूबर 2025 को कंडवाल बैरियर पर नाके पर चेकिंग के दौरान कुल 6.044 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी। इस दौरान जिला मंडी के 3 आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया था। मामले की गहन जांच के दौरान मुख्य आरोपी शुभकरण निवासी समकेहर तहसील जवाली जिला कांगड़ा की पहचान की गई, जिसे 1 नवंबर 2025 को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। आगे की जांच में ये भी सामने आया है कि बरामद मादक पदार्थ की खेप को कठुआ निवासी विजय कुमार उर्फ बीके को दिया जाना था। आरोपी को 22 मार्च 2026 को उसके निवास स्थान से सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की गहन जांच के दौरान मुख्य आरोपी शुभकरण निवासी समकेहर तहसील जवाली जिला कांगड़ा की पहचान की गई, जिसे 1 नवंबर 2025 को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। आगे की जांच में ये भी सामने आया है कि बरामद मादक पदार्थ की खेप को कठुआ निवासी विजय कुमार उर्फ बीके को दिया जाना था। आरोपी को 22 मार्च 2026 को उसके निवास स्थान से सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया है। भेड़पालक हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जानिए किसने दिया साजिश को अंजाम। झंडूता के मलहोट में भेड़पालक की हत्या ने सनसनी फैला दी है। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि यह हत्या आपसी रंजिश का नतीजा थी और आरोपी कोई बाहरी नहीं बल्कि स्थानीय युवक ही निकला। पुलिस ने विक्की उम्र 29 वर्ष निवासी पखर डाकघर धनी पखर तहसील झंडूता को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने तेजधार हथियार से भेड़पालक संजू निवासी जिला कुल्लू की गर्दन पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि संजू अपने साथियों के साथ मलहोट में भेड़ बकरियां चराने आया था और कुछ ही दिनों में उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। घटना का पता तब चला जब उसके साथी ने उसे खून से लथपथ मृत हालत में देखा। शुरुआत में पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन जांच की परतें खुली तो सच्चाई सामने आ गई। कातिल गांव का ही निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगामी जांच जारी है। किसानों और बागवानों की फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने योजना शुरू की है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में किसानों और बागवानों की फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री खेत बाड़बंदी योजना शुरू की है। आगामी वित्त वर्ष में इस योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि खेतों के चारों ओर मजबूत बाड़ लगाकर फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को लगातार किसानों और बागवानों से शिकायतें मिल रही है कि वे बड़ी मेहनत से अपनी जमीन में फसलें और फलदार पौधे उगाते हैं, लेकिन जंगली जानवर खेतों में घुसकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है और उनकी मेहनत भी बेकार चली जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कई क्षेत्रों में बंदर, जंगली सुअर, नीलगाय और अन्य वन्य जीवों के कारण खेती बाड़ी को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में खेतों को सुरक्षित करना बहुत जरूरी हो गया है। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के धलवाड़ी गांव के समीप अमलेहड़ जंगल में अजगरों के झुंड सामने आने से हड़कंप मच गया है। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के धलवाड़ी गांव के समीप अमलेहड़ जंगल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां से गुजर रहे स्थानीय युवकों का सामना अजगरों के एक झुंड से हो गया। इन विशालकाय जीवों को देखकर राहगीरों के होश उड़ गए। मौके पर मौजूद युवकों द्वारा बनाया गया इन अजगरों का वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। बता दें कि यह खौफनाक नजारा अमलेहड़ जंगल में स्थित एक हेलीपैड के पास देखने को मिला। युवक जब इस इलाके से गुजर रहे थे तो उन्होंने झाड़ियों में हलचल देखी। गौर करने पर पता चला कि वहां भारी भरकम अजगर रेंग रहे हैं। वायरल वीडियो में अजगर की लंबाई और मोटाई इतनी ज्यादा है कि इसे देखकर हर कोई दंग रह गया। बता दें कि इससे पहले कांगड़ा जिले के कलोथरे बाली माता मंदिर के पास 5-6 विशाल अजगरों का एक झुंड दिखाई दिया था। हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ दिनों से जारी बारिश और बर्फबारी का दौर थमने से रविवार को लोगों को बड़ी राहत मिली है।
हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ दिनों से जारी बारिश और बर्फबारी का दौर थमने से रविवार को लोगों को बड़ी राहत मिली है। रविवार को मौसम साफ रहने से अधिकतम तापमान में करीब 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे ठंड में भी कमी महसूस की गई है। हालांकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में मौसम के मिजाज बदलने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में सोमवार से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिसके चलते कई स्थानों पर बारिश, ओलावृष्टि और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 24 और 25 मार्च को प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन 26 मार्च से एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है और बादल बरसने के आसार बन रहे हैं। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ अन्य खबरों पर। कुल्लू में पुलिस थाना की छत पर चढ़कर महिला ने लगाई छलांग, क्षेत्रीय अस्पताल में चल रहा घायल महिला का इलाज। प्रदेश भर में शिक्षकों ने सीबीएसई कैडर के लिए दी परीक्षा। हमीरपुर में 1563 शिक्षक परीक्षा देने पहुंचे। स्कूलों में बागवानी विषय शुरू करने का अध्यापकों ने किया स्वागत। वेतन का 3% डेफर करने के लिए पुनर्विचार का आग्रह। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।